छोटी मैया का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, लखन लाल का नाम लिया, लेकिन प्रभु ने ऊपर नहीं देखा। और प्रभु ने ऊपर कब देखा? एक सखी उसमें चालाक है बहुत ज्यादा, और प्रधान जी वो सखी कोई और नहीं, माता पार्वती सखी बन के आ गई थी। माता पार्वती कहती हैं ये इन नामों से ऊपर देखने वाले नहीं है। उस सखी ने एक सुमन लिया और राम जी के सिर में मार दिया। जैसे ही पुष्प लगा सिर में, राम जी ऊपर को देखने लगे। सखियां धन्य हो गईं, लेकिन लक्ष्मण जी बोले भाई साहब बहुत ही चालाक हो, जब से हम कह रहे तब से ना देखी तुमने, और ऊपर से आ गया इशारा तो देखने लगे। भाव सुनिए, सही में भाव। राम जी कहते हैं लखन, अगर ये सखियां मेरा परिचय सही से देना जानती तो पहली बार में ही ऊपर देख लेता मैं। मेरा परिचय क्या दे रही थी कि मैं दशरथ का बेटा हूं, लेकिन लखन ये नगरी कौन सी है? जनकपुरी। इसे आध्यात्म में ज्ञान की नगरी कहते हैं, और ज्ञान की नगरी में जब ब्रह्म जाता है तो किसी का बेटा नहीं सबका बाप बन जाता है। समझना गौर से। इसीलिए सखियां मेरा परिचय सब गलत दे रही थी, इसीलिए मैंने ऊपर नहीं देखा। तो भाई साहब इसमें कौन सा जादू था? बोले इसको कहते हैं सुमन। सुमाने अच्छा, मन माने मन। सखियां कहती हैं कि तुम्हारे परिचय देने में हम थक गई हैं, अब अपना मन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर रही हैं, अपना मन न्यौछावर कर रही हैं। राम जी कहते हैं लखन, जब इन्होंने अपना मन मेरे ऊपर डाल दिया तो फिर ब्रह्म का इशारा बन गया कि अब उन पर नजर डाल दे। इसीलिए हम नजर भर के उनको देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं और कोई बात है कि हाँ, ये सखियां कुछ और भी कह रही हैं आपसे। क्या कह रही हैं? सखी कहना चाहती हैं कि आज नहीं कल हम वहीं मिलेंगे जहां से ये आते हैं। ये मोबाइल नंबर दे दिया राम जी ने आज की भाषा में। कहा आज तो हम घूमने आए, कल स्पेशल कहां मिलेंगे? जहां पर ये मिलते हैं। और राम लौट करके आए। रात्रि शयन हुआ, प्रातः काल की बेला जब हुई, गुरुदेव कहते हैं राम पुष्प लेने चले जाओ पुष्प वाटिका में। राम लखन पुष्प वाटिका में लेने गए पुष्प। बाग के जो माली थे उनसे कहा चाचा हमें पुष्प लेने जाना है, बाग में जाने दो। बाग के माली कहने लगे राम अंदर नहीं जाने देंगे तुम्हें। क्यों? अरे टेंशन खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्या टेंशन हो जाएगी? बाग में पुष्पों पर भौरे मडरा रहे हैं, तो क्या हो गया? अभी हुआ नहीं है, सुनो। जो पूरे बाग में पुष्पों के ऊपर भौरे मडरा रहे हैं, वो पुष्पों को छोड़ के सब तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे। राम जी बोले मेरे ऊपर क्यों लग जाएंगे? माली चाचा कहते हैं राम जी ये बताओ, एक पुष्प पे भौरे ज्यादा होंगे कि जहां पुष्पों का झुंड होगा वहां ज्यादा होंगे? राम जी कहते जहां झुंड होगा पुष्पों का वहां भौरे ज्यादा होंगे। तो ये झुंड मेरे सामने खड़ा है कि नभ कंज लोचन, कंज कहते हैं कमल को, कि नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हे राम तुम्हारी आंखें भी कमल, तुम्हारा मुंह कमल, तुम्हारे हाथ कमल, और जब इतने कमल एक साथ भौरों को दिखाई देंगे तो बाग को छोड़ के तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे। और राम जी सुनो, बाग में जाओगे टेंशन हमारे लिए है, क्योंकि बाग में पत्थर पड़े हुए हैं, और किसी पत्थर से पैर लग गया तो पत्थर नारी बन बन के पैदा हो जाएंगे। राम जी कहते हैं चाचा जाने दो। चाचा ने जाने दिया, और तेहि अवसर सीता तेहि आई, दुर्गा पूजन जनने पठाई। जिस समय राम जी बगीचे में गए उसी समय मेरी माँ
पूजा का थाल लेकर के गौरी के मंदिर में आ रही हैं। उसी समय और बगीचे के पास में ही मंदिर था। जानकी जी तो मंदिर की ओर चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही ते कन बोलवाई। एक सखी मंदिर को नहीं गई, बगीचे में घुस गई। और जैसे ही जा रही थी बगीचे में घुसी हुई, अचानक राम लखन को उसने देख लिया सामने। और जैसे ही राम लखन को देखा, पागल की भांत भाग करके आ रही है, आवाज लगाती, सीते। भाग रही थी, भाव सुनिए, सांस फूलने लगी भाग करके, और सीता जी के बगल में खड़ी हो गई। अब बहुत देर तक बोले ना, सांस थमे तब तक बोले। सीता जी ने पकड़ के उलझलाया, दारी की कुछ तो बोल, क्या देख के आई है? वह सखी कुछ बोल ना पाई, रोने लगी, आंखों से आंसू निकल गए। जानकी जी कहते हैं, कुछ तो बोल, क्या देखा? श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी। एक मैंने सांवला देखा है, एक गोरा देखा है। अरे नाम तो बताओ उनका, कौन है, उनके बारे में बता। सखी हाथ जोड़ के रो करके कहती है, जानकी सबके बारे में बता सकती हूं, उनके बारे में नहीं बता सकती। श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी और गिरा अनयन नयन बिनुबानी। जिन्होंने देखा है वो बोलना नहीं जानती, और जो बोलना जानती है उसने देखा नहीं है। इसीलिए जानकी कि कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो